हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक एजुकेशनल स्टडी प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि आप लोग के रिसर्च में और एनालिसिस में हेल्प करेगा। सिंपल सा एनालिसिस है और इस एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी स्टॉक सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हैं और आने वाले टाइम में तेज़ी होगा मंदी होगा उसको भी प्रेडिक्ट करेंगे। वो आपका अपना स्टडी होगा। स्टॉक आपको अच्छा खासा निकल जाएगा, किसका बॉटम बन रहा है किसका टॉप बन रहा है। तो बेसिक स्टडी है ये और इसके बेसिस पे मैंने एक स्कैनर बनाया था अपने लिए, तो सोचा आप लोगों को ये स्टडी शेयर करें और ये स्कैनर मुझे हेल्प करता है इजीली फाइंड आउट करने में कि कौन सा स्टॉक अच्छा खासा फॉल किया है और यहाँ से चलेगा या नहीं चलेगा। वो आपके टेक्निकल पैरामीटर पे, फंडामेंटल पैरामीटर पे पास करता है, तो आप उसमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए सोच सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कि जो कंटिन्यू पिछले 13 महीने से स्टॉक फॉल कर रहा है वो आपका मंथ सिंस फ्रॉम हाई, मतलब कि 13 महीने से, ये 3 मंथ से, ये 8 महीने से, ये 1 महीने के हाई से, मीन्स कि जो इसका हाई बना था 13 महीने पहले, 13 मंथ पहले हाई बन गया था। इसका 0 का मतलब कि इसी महीने हाई बना है, 1 का मतलब कि पिछले महीने हाई बना है। तो इस तरीके से ये टाइम में आपको पता चल जाता है कि कितने महीने पहले। तो स्टॉक का फाइंड आउट कीजिए कि कितने महीने पहले हाई बन गया था और उसके बाद ये गिर रहा है। तो सबसे पहले बहुत पहले हाई बन गया है, उन स्टॉकों को देख सकते हैं। बहुत पहले मतलब कि 15 महीने, 10 महीने, 8 महीने पहले हाई बना हुआ है। अभी रिसेंट हाई बने हैं या 13 महीने पहले हाई बना है या 5 महीने हाई पहले बना है। तो फिर सेकंड पैरामीटर होता है कि कितना परसेंट गिरा है। तो हाई से कितना परसेंट गिरा है वो आप यहाँ निकाल सकते हैं। स्टॉक फॉल फ्रॉम हाई, जैसे कि 90% फॉल हो चुका है। अब इसमें नेस्ले इंडिया स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट को इग्नोर करना है क्योंकि स्प्लिट वाला प्राइस यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस नहीं है इस सीट पे। तो इस चीज़ को जरूर देखना है कि ये स्प्लिट एक एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब कि एरर हो सकता है। IRB इंफ्रा ये भी एक स्प्लिट हुआ है, ये स्प्लिट या बोनस जो आप समझे। अब लाइक CGCL, अब ये देखना होगा ये 80% फॉल किया है या बोनस वोनस मिला है। राजेश एक्सपोर्ट में मुझे पता है कि ये स्प्लिट नहीं है, ये 1029 के लेवल से फॉल कर रहा है। तो जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट का ही हम जानना चाहते हैं कि क्या कहानी है। तो राजेश एक्सपोर्ट का जो हाई बना था पिछले साल 6 फरवरी को बना था, ये 6 फरवरी को बना था और 13 महीने से स्टॉक गिर रहा है और लो इसी महीने बना है 280 रुपये का, 280 रुपीज़ का लो बना है 14 मार्च को। तो 13 महीने कंटिन्यू फॉल कर रहा है और ये हाई लो डेटा एनालिसिस 1 साल का ही है, मीन्स कि फरवरी 2023 से, फरवरी 2023 से और आपका करेंट डेट 15 मार्च तक के बीच के ही हाई लो लिया गया। हो सकता है इसका हाई जनवरी में बना, तो हम 1 साल के हाई को लेके चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 13 महीने का हाई लो लेके चल रहे हैं। अब 13 महीने का हाई लो क्यों लिया है, कोई ऐसा टेक्निकल वो नहीं है। आप 12 महीने का ले लीजिए, 52 वीक हाई लो, उससे भी कर सकते हैं। तो अब ये स्टॉक 740 रुपये हाई से फॉल कर चुका है और अपने वैल्यू का 72% वैल्यू ख़त्म कर चुका है करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग। और सेकेंड पैरामीटर, एक तो पैरामीटर हो गया कि हाँ भाई ये 13-14 महीने, 12 महीने से गिर रहा है, 8 महीने से फॉल कर रहा है। सेकेंड पैरामीटर क्या हुआ कि कितना हाई से गिर चुका है, परसेंटेज वाइज, प्राइस वाइज और परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज इंपॉर्टेंट देखना है कि मीन्स कि 70%।
थर्ड पैरामीटर है कि लो बनाने के बाद कितना परसेंट राइज हो गया है, मीन्स कि लो से कितना परसेंट चला है। तो अभी ये 3.5% ही चला है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा खासा फॉल कर चुका है, लेकिन लो से 3.5%, 3.3% ही चला है। तो ये कहीं ना कहीं अभी ये सिग्नल दे रहा है कि ये अभी जस्ट बॉटम पे ही है। मीन्स बॉटम मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ से बॉटम बन गया, मतलब बिल्कुल लो के पास है, और लो के पास है तो और और नहीं गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से आप समझो कि मैं यहाँ पे इस स्टॉक का बॉटम आउट कंसेप्ट एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, एक एजुकेशन के पर्पज से एक एग्जाम्पल मैं सेट कर रहा हूँ इस स्टॉक को लेने के। तो ये 3%, तो मेरे हिसाब से पैरामीटर 3% के हिसाब से ये अभी निचले लेवल पे ही बिल्कुल है। तो यहाँ से नहीं गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ निचले लेवल से कुछ ऊपर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हाँ। अब लाइक दूसरा स्टॉक देखते हैं कि अब ये बिल्कुल लोअर लेवल पे है, तो इसमें तो बॉटम आप नहीं पकड़ेंगे। तो जैसे परसेंटेज वाइज अब हम देखते हैं कि जो अब ऐसा स्टॉक निकालते हैं कि जो लोअर लेवल से चला भी हो, अच्छा खासा गिरने के साथ साथ चला भी हो। पेटीएम को देखेंगे आप, 63% फॉल कर चुका है, नीचे से 16% चला है। तो ये भी नीचे से कितना परसेंट चलेगा, तो अलग अलग टेक्निकल का अलग अलग रूल हो सकता है। मेरे हिसाब से 20% ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मीन्स कि एक स्टडी, इस स्टडी में एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर लो से 20% प्लस में बंद हो जाए वीकली, डेली, वीकली और मंथली, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, मतलब पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते 2 हफ्ते से 20% ऊपर क्लोज हो रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये बॉटम बन गया। ये एक स्टडी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ऐसा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और इस बेसिस पे कोई स्टॉक यहाँ पे निकल के आता है, वो बस एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल ये लर्निंग वीडियो दे रहा हूँ, और ये मैंने सोचा कि एक स्क्रीनर बनाया हूँ कि कौन सा स्टॉक कितने महीने से गिर रहा है, और कितने महीने से गिरने के बाद कितने महीने से ऊपर भी आ रहा है, कितना परसेंट गिर चुका है और कितना परसेंट निचले लेवल से ऊपर आ चुका है। एक सिंपल सा स्कैनर बनाया, तो मैंने सोचा कि ये स्टडी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और मेरा इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी मैं डेवलप करता हूँ टूल, उसको उसके बेसिस पे डेटा एनालिसिस करता हूँ, और फिर वो एजुकेशन का एक एग्जाम्पल सेट करके वीडियो डेवलप करता हूँ, जिससे कि जो डेटा साइंस के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, आजकल डेटा साइंस कीवर्ड आया है, एक्चुअली डेटा एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। और डेटा आप मतलब कि उसको आप प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर रहे हैं, एसक्यूएल, ओरेकल डाटाबेस के थ्रू, एसक्यूएल डाटाबेस के थ्रू, या और भी पावर बीआई बहुत सारे टूल आए हैं, उसके बेसिस पे अगर आप डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लर्निंग एनालाइज कर रहे हैं, उसी को डेटा साइंस के नया कीवर्ड के तौर पे आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि पेटीएम 16% निचले लेवल से राइज किया है, और ऊपर से जो फॉल किया है GAEL करके है, आपका गेल नहीं इसको बोलेंगे, ये गुजरात एक्सपोर्ट करके आई थिंक ये कंपनी है, इसका NSE कोड है GAEL। 57% फॉल किया है, बिल्कुल लोअर लेवल पे है ये। अभी ये बोनस स्प्लिट दिया होगा, वो आप देख सकते हैं, ये अभी बस विदाउट बोनस और स्प्लिट का डेटा है, इसलिए 421, बिल्कुल 421 से अगर ये हाई बना है और 179 आया है, तो ये अपने वैल्यू का 60% वैल्यू खो चुका है, और लोअर लेवल पे ही है, मीन्स कि जहाँ लो है वहीं पे बंद हुआ है। 1% राइज होना मतलब कोई, इंडिया मार्ट अपने हाई से 57% गिरा है, नीचे से 9% चला है। जी इंटरटेनमेंट 52% गिरा है और मात्र वहीं पे बंद हुआ है। पॉलीप्लेक्स 52% फॉल हुआ है, 2% राइज है मात्र। फिर डेल्टा कॉर्प 6% ऊपर है, परसेंटेज डाउन। तो इस तरीके से आप एक स्टॉक निकल के आया है
सोनाटा सॉफ्टवेयर, अब ये बोनस दिया होगा नहीं पता, लेकिन अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अगर अपने विदाउट बोनस और स्प्लिट 50% लॉस किया है वैल्यू को, तो निचले लेवल से 21% चला है। तो इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है जेबी केमिकल फार्मा। जेबी फार्मा जो है ये अपने वैल्यू से आधा होने के बाद 24% चला है। इस तरीके से मतार टेक, MTR टेक जिसको बोलते हैं, ये 16% चला है निचले लेवल से। तो ये स्टॉक इतने ये चले हैं। तो इस तरीके से, या कोई भी स्टॉक का सर्च करके, लाइक कोई भी स्टॉक बहुत दिनों से फॉल कर रहा हो, जैसे ACC देखते हैं या एशियन पेंट्स देखते हैं। एशियन पेंट्स क्या किया है, 19% फॉल किया है, बिल्कुल ये रेंज में ही है, रेंज में ही है। ऐसा स्टॉक जैसे कि टाटा केमिकल, अब जैसे टाटा केमिकल पे मैंने एनालिसिस किया था, तो आप ये देखिए टाटा केमिकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये 16% ऊपरी लेवल से फॉल किया है क्योंकि नीचे से ऊपर आ चुका है, लेकिन जब इसका प्राइस 940 के आसपास था, तो आप समझ सकते हैं कि 36%, मतलब कि यहाँ से भी 20% गिर चुका था। तो 40% एक फॉल कर चुका था। 940-950 पे अगर आप परसेंटेज देखेंगे, तो ये जो भी भाव गिरा था वहाँ से ये लोअर लेवल से 23% चला है। तो कहीं ना कहीं और इसी के आसपास बॉटम बना रहा है। तो ये 20%, जैसे मैंने बोला कि 20% अपने लोअर लेवल से ये अपसाइड मोमेंटम करे, और डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, और इस महीने मार्च की क्लोजिंग 20% ऊपर हो जाए, तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। तो कौन सा स्टॉक कितना परसेंट ऊपरी लेवल से गिरा है और नीचे से कितना परसेंट उठा है, ये एक आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, और अपने जो लोग एसक्यूएल के डाटाबेस को हैंडल करते हैं और इन सारे डाटाओं को डेली जो भाव कॉपी आता है उसको प्रोसेस करते हैं, उसके थ्रू भी, प्रोसीजर के एसक्यूएल प्रोग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। एक्सेल में भी बहुत सारे लोग स्कैनिंग करते हैं। और बाकी इस टूल की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये केवल मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, अगर लर्निंग लगा तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके का लर्निंग एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी स्टॉक को का मैंने जो एग्जांपल के तौर पे शेयर किया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं है, ओनली फॉर ये लर्निंग व्यू है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।